नमस्ते एंड हाय फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर देखा, कैसे लिखते हैं। अभी हम हिस्टोरिकल रिव्यू वाला पार्ट जो है उस पे फोकस करेंगे। ऑल्सो लास्ट एपिसोड में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर कवर किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके पास कुछ हिंट होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, सो पहले हम देखेंगे हमारा स्टाइल एंड टोन। अभी शुरुआत हो रही है थीसिस की, तो हमें ज़रा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू बी क्लियर एंड कंसाइज। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं। इट हैज़ टू बी, इट इज़ क्लियरली फॉर ब्रॉडर ऑडियंस। तो अगर कुछ आयुर्वेदिक रहता है तो ब्रैकेट में हम इंग्लिश में उसका मीनिंग भी लिखते हैं। नाउ दिस इज़ ऑप्शनल। आपके गाइड अगर आपको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब आयुर्वेदिक वर्ड्स भी है और इंग्लिश मीनिंग्स भी है, आप निकाल सकते हो। बट सम फ्यू गाइड्स, मैंने अभी पिछले 4-5 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने नोटिस किया है कि गाइड्स का यूजुअली ऐसा होता है कि आप ग्लोबल लेवल पे अगर आपका थीसिस भी रीड किया जाए तो लोगों को समझे, जो नॉन आयुर्वेदिक है उनको भी समझे, ऐसा थीसिस बनाना है। ओके, यूज़ अ कॉन्फिडेंट एंड फॉर्मल टोन। आई थिंक, आई बिलीव, इसीलिए मैंने ऐसे किया। ये सब टोन्स नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल इन दिस वाइल राइटिंग थीसिस। ऑल्सो अवॉइड क्वेश्चंस इन द थीसिस स्टेटमेंट। यस, डेफिनेटली आप जो भी स्टेट कर रहे हो वो एक रिपोर्टिंग स्टाइल में होना चाहिए। एंड डेफिनेटली प्रूफ रीड एंड एडिट करना है पूरा। एक बार आप कंटेंट तो कॉपी कर लेते हो सीनियर्स के थीसिस से या कोई पीडीएफ से, कोई टेक्सचुअल सोर्सेस से, बट उसको आप जब रिफ्रेज करते हो तो प्रूफ रीडिंग, ग्रामेटिकल एरर्स ना आए, इसके लिए देखो। क्वालिटी ऑफ योर थीसिस डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। एक बार 100 बार रीड करो थीसिस जब बनाते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड चैप्टर, सेकेंड एपिसोड, मेन कंटेंट, हिस्टोरिकल रिव्यू। कोई भी डिजीज़ या कोई भी ड्रग के बारे में लिख रहे हो या थीसिस के बारे में लिख रहे हो, आपकी जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हिस्टोरिकल रिव्यू जानना ज़रूरी होता है। उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट इस वैदिक काल में इसके बारे में, आपकी टॉपिक के बारे में क्या मेंशन किया है वो लिखा जाएगा। फॉलोड बाय पुराणिक काल, उपनिषद काल, फिर संहिता काल में हम आते हैं। संहिता काल में मैक्सिमम रेफरेंसेस मिलते हैं हमें, बट उसमें भी एक सीक्वेंस अगर हम फॉलो कर सके, पहले बृहत्त्रयी जो हमारी चरक, सुश्रुत और वाग्भट हैं उनके रेफरेंसेस, फॉलोड बाय लघुत्रयी, शारंगधर, भाव प्रकाश, इन्होंने जो बोला है उसके बारे में आप कर सकते हो। फिर अदर्स कोई ऑथर होगा तो उसके बारे में हम लिख देंगे। ऑल्सो मॉडर्न डॉक्टर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिखना ज़रूरी होता है, मिलता है तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने ब्रोंकियल का देखा था, इस बार हम कुछ लिवर डिजीज़ पे है ये थीसिस, यकृत दल्यूदर पे है ये थीसिस। अभी उसका हिस्टोरिकल रिव्यू। सी दिस इज़ अ शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्टरी लाइन। हिस्टोरिकल रिव्यू क्यों ज़रूरी है? अक्सर कुछ लोगों के सेम लाइंस दिखे जाते हैं थीसिस में, तो वैसा प्लीज़ कॉपी मत करो। वैदिक पीरियड में ऑब्वियसली यकृत जो है उसकी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिले हैं, तो हमने यकृत ये टर्म लिया हुआ है। यकृत के रिलेटेड जो डिजीजेस मेंशन किए हैं वैदिक पीरियड में, यहाँ पे ऋग्वेदा है, उसके हिसाब से हमने ऋग्वेदा का श्लोक भी मेंशन किया हुआ है। तो ये हुआ हमारा वैदिक पीरियड। उसके बाद उपनिषद काल। उपनिषद काल में हमें यकृत के बारे में पता चला, तो हमने ये मेंशन किया हुआ है। लेट्स कम टू संहिता काल, हमारा फेवरेट। पहले चरक, सुश्रुत, वाग्भट, आप कोई भी सीक्वेंस में जा सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चरक ने कहाँ पे मेंशन किया है प्लीहोदर, वो मेंशन करके इसका रेफरेंस डाला हुआ है। सुश्रुत ने यकृत और प्लीहा का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन बताया है, एनाटॉमिकल लोकेशन बताया है, फंक्शंस बताए हैं। इसके अलग अलग रेफरेंसेस मैंने डाले हुए हैं। अष्टांग संग्रह, वाग्भट ने संग्रह और हृदय में क्या क्या मेंशन किया हुआ है उस हिसाब से ये लिखा गया है। नेक्स्ट हम शारंगधर का देखेंगे, फिर माधव निदान का देखेंगे और भाव प्रकाश का देखेंगे। ऐसे करते करते हम सारे ऑथर्स को कवर अप कर लेंगे। अगर आपको ये कंटेंट आपकी किसी सीनियर की थीसिस से मिल रहा है तो प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कर देना। कभी कभी कुछ पुरानी थीसिस बहुत ही रैंडम डाटा डाला हुआ जाता है,
प्लीज़ रीचेक योर कंटेंट। एट द एंड आपका थीसिस पे आपका नाम है, सो ट्राई टू मेंटेन सम क्वालिटी। अभी हम मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। लिवर है तो उसका डायरेक्टली लिवर के रिलेटेड जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स अब तक हुए हैं शुरुआती दौर से, वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। हेपेटोस्कोपी, गैलेंस थियरी, रिनेसेंस पीरियड में क्या क्या हुआ था, ये सारे लिवर के रिलेटेड जो फाइंडिंग्स हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको मैंने मेंशन किया है। लास्ट 18 टू एस्टैब्लिशमेंट्स हमने मेंशन की हुई है। तो ऐसे हमें हमारा थीसिस करना है। हिस्टोरिकल रिव्यू के लिए अगर टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो अगर सीनियर के थीसिस से नहीं मिलता है या फिर आपको बहुत दिक्कत हो रही है कंटेंट पाने के लिए, तो आप विकी सोर्स के थ्रू कर सकते हो, विजडम लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हो, या शब्द कल्पद्रुम में भी ढूंढ सकते हो। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। विकी सोर्स में हमने जैसे यहाँ पे यकृत डाल दिया एंड जस्ट सर्च का ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है, wikisource.org ऐसा कुछ तो नाम है उसका। फिर स्कंद पुराण के रेफरेंस आ रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण के रेफरेंस आ रहे हैं, इतने पुराने पुराने जो आपने शायद बुक्स खोले भी नहीं होंगे, विथ एग्जैक्ट श्लोक ये कहाँ पे दिया गया है। हिंदी शब्दकोश में, संस्कृत हिंदी शब्दकोश में यकृत को लिवर कहा गया है। ये देखो, शब्द कल्पद्रुम में भी यकृत का वर्णन है। ऐसे आप स्कंद पुराण में एग्जैक्टली, भागवत पुराण में 5.17.15 ऐसा उसका रेफरेंस भी यहाँ पे आ जाता है। प्लस आप यहाँ पे भी देख सकते हो खंड 7, प्रथम खंड, प्रभास खंड, अध्याय 2, ऐसे भी उसके रेफरेंसेस आ जाते हैं। प्लस विजडम लाइब्रेरी में अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो यकृत, सिग्निफिकेंस ऑफ यकृत करके हमें दिख रहा है। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है। कुछ सजेशंस होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसको इसकी ज़रूरत होगी उनको प्लीज़ ये वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ओके।